हेलो, स्टॉप किडनी डायलिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। दोस्तों, किडनी की बीमारियों में लोगों के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या वो कुछ टाइप के फल या कुछ टाइप की सब्जियां खा सकते हैं कि नहीं। आज हम एक ऐसे ही फल के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है संतरा यानी कि ऑरेंज। नई स्टडीज में पाया गया है कि ऑरेंज जूस आपके शरीर को किडनी स्टोन से लड़ने की शक्ति देता है। वैसे तो ज्यादातर फल जिसमें सिट्रिक एसिड होता है जैसे कि नींबू, संतरे, मौसम्बी, ये ज्यादातर ही सब किडनी स्टोन के लिए काफी अच्छे होते हैं। किडनी स्टोन तब बनते हैं जब तरह तरह के मिनरल्स और केमिकल्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इकट्ठा होकर एक गांठ सी बना लेते हैं और यूरिन का रास्ता रोक देते हैं। ये स्टोन धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान को बेइंतहा दर्द महसूस करा देते हैं। जिन लोगों को एक बार किडनी स्टोन हो चुका है उन्हें बार बार किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए ताकि उनके शरीर में स्टोन ना बने। ये तो हमेशा से माना ही जाता था कि नींबू पानी किडनी स्टोन में काफी लाभदायक होता है, लेकिन हाल ही में पता चला है कि ऑरेंज जूस आपके लिए किडनी स्टोन में नींबू से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। संतरे में मौजूद सिट्रिक एसिड धीरे धीरे आपके किडनी स्टोन को घोलने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे आपके किडनी के स्टोन छोटे होते जाएंगे और ये आराम से यूरिन के द्वारा बाहर भी पास हो सकते हैं। किडनी स्टोन एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जिसका बचाव ही बेहतर है, पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऑरेंज अगर आपके लिए फायदेमंद है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे दिन भर पीते रहें। अगर आप डेली एक गिलास ऑरेंज जूस भी पिएंगे तो महीने भर में आपकी किडनी की काफी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको किडनी स्टोन के अलावा और कोई किडनी की बीमारी तो नहीं। हमारा मतलब है कि कहीं किडनी स्टोन की वजह से आपकी किडनियां फेलियर की कगार पे तो नहीं पहुंच चुकी। जिन लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं उनके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स इकट्ठा होते जाते हैं। ऐसे ही एक मिनरल्स में है पोटेशियम। वैसे तो पोटेशियम हमारी किडनियों द्वारा आराम से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, पर अगर किडनी ढंग से काम नहीं कर रही तो यही पोटेशियम हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है और हमारे शरीर में कई तरीके की दिक्कतें देने लगता है। पोटेशियम लेवल अगर आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है और आपको हार्ट अटैक का डर भी बना रहता है। तो फिर आखिर ऑरेंज जूस और किडनी फेलियर का क्या कॉम्बिनेशन है? दरअसल में ऑरेंज जूस में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और यही पोटेशियम किडनी की बीमारियों में आपके लिए जहर बन सकता है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि किडनी की बीमारियों के ज्यादातर पेशेंटों को लिक्विड की मात्रा नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है, यानी कि उन्हें पहले से ही बता दिया जाता है कि वो दिन में कितना पानी पी सकते हैं। ऐसे में ऑरेंज जूस का एक पूरा ग्लास पीना आपके लिए सेहत भरा नहीं हो पाएगा। अगर आपने अपने डेली लिक्विड की लिमिट सिर्फ एक गिलास जूस में ही खत्म कर दी तो दिन भर आप प्यासे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसी कंडीशन में ऑरेंज जूस पीते भी हैं तो अभी बहुत ही कम मात्रा में पीजिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको सिर्फ किडनी स्टोन है और अगर आपको किडनी की और कोई बीमारी नहीं है तो ऑरेंज जूस आपके लिए एक वरदान जैसी चीज हो सकती है। ये धीरे धीरे आपके किडनी स्टोन को डिसॉल्व करती रहेगी और आपके किडनी स्टोन की दिक्कत धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। ऑरेंज जूस पीने से आपके शरीर में फ्यूचर में किडनी स्टोन ना बनने के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। पर वहीं अगर आपको किडनी की कोई क्रॉनिक बीमारी हो रखी है तो ये ऑरेंज जूस आपके लिए काफी घातक हो सकता है। ये आपकी बीमारियों को और ज्यादा बढ़ावा दे देगा और आपकी किडनियों पर और ज्यादा दबाव पड़ता जाएगा। पर अगर आपको किडनी की कोई बीमारी हो गई है तो इससे लड़ना ही बेहतर है, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान की। कर्मा आयुर्वेदा ने देश विदेश के 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों का सफलता से इलाज कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। आपका? मेरा नाम सुखपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव से हूँ, ग्राम पास कुसला से। अच्छा, जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी उस समय? जब मैं आया था उस टाइम मेरे जोड़ों में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था। ठीक है। और क्रिएटिनिन भी बढ़ता जा रहा था, 2.4 हो गया था। ओके। 2.4 तक पहुंच गया था? 2.4 था उस टाइम जिस टाइम आपके पास में आया था। ठीक है। तो कितना टाइम हो गया अभी आपको? मेरे को 6 महीने हो गए जी आपके पास। तो जब आए थे तब 2.4 आ गया था और बढ़ रहा था रेगुलर आपको? जी जी बढ़ रहा तो तब में और अब में आपको क्या क्या चेंजेस और रिलीफ नजर आए हैं?
एक तो जो मेरे को दर्द होता था उसमें रिलीफ है। ठीक है। वो बीच में कभी कभार हो जाता है, नहीं तो पहले कंटिन्यू रहता था। ठीक है। और जो वेट लॉस हो रहा था वो अभी रुका है, बढ़ा तो नहीं है लेकिन रुक गया वेट लॉस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्रेटिनाइन जो पहले आपका रेगुलर बढ़ रहा था, ये टेस्ट आप कहाँ से करा रहे थे? ये मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। मेदांता जी, काफी बड़ा हॉस्पिटल है गुड़गांव में। बहुत बड़ा हॉस्पिटल। लगभग सभी लोग जानते हैं। जी। तो वो अभी जो लेटेस्ट टेस्ट कराए वो भी आपने वहीं से कराया? हाँ, मेदांता से कराया। डॉक्टर ने क्या बताया था जब आपका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, जब आप उनके पास गए थे अप्रैल में? वो तो यही बोलते हैं कि आप कंटिन्यूस दवाई खाओ और इसका जो लास्ट इलाज है वो ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट है। अच्छा, ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया गया था तभी आप? हाँ जी, तो हम लास्ट इलाज ट्रांसप्लांट है बता। तो ये सुखपाल जी की रिपोर्ट्स हैं और मेदांता की सारी रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। 21 नवंबर 2018 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। इन्होंने एक चार्ट बनाया है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि मेदांता में ही इन्होंने सारे टेस्ट कराए हैं और किस प्रकार से क्रेटिनाइन का रिड्यूस हुआ है वो आप देखिए। 2.40 था इनका क्रेटिनाइन 16 अप्रैल 2018 को। 15 अक्टूबर 2018 2.10 हुआ। 21 नवंबर 2018 1.90 हुआ। ये सब लिखा हुआ है इनके UMHID नंबर और ये बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं जी। ये आपने अपने आप यहीं से जाके कराई है ना? हाँ जी। 2.4, 2.1 और 1.9 हो गया क्रेटिनाइन, रेड वैल्यू हट गई। यूरिया 82 था, फिर 64 हुआ, 55 हो चुका है, नियर टू द नॉर्मल रेंज, रिड्यूस हो रहा है। पहले बढ़ रहा था, अब रिड्यूस होता चला जा रहा है। यूरिक एसिड की बात करेंगे, पहले 8.6 बढ़ा हुआ था, अब 7.3 की रेंज में आ गया, नॉर्मल हो गया। और बाकी हम इसकी बात करेंगे। और सोडियम भी जो है वो नॉर्मल के रेंज में आ गया और पोटेशियम जो है वो भी नॉर्मल है। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो वो नॉर्मल है। किस प्रकार से ये क्रिटिकल वैल्यूज थी और क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो ये जो डेंजर साइन था ना, ये पहले इन रिपोर्ट्स के अंदर आता था, अब वो नहीं है। मतलब आउट ऑफ द डेंजर साइन है ये अब, और बहुत अच्छी इनको रिकवरी हुई है। मेदांता हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट्स आपके सामने। और सुखपाल जी जो गुड़गांव के निवासी हैं और उसी समय आपको ट्रांसप्लांट और डायलिसिस बता दिया था डॉक्टर ने जी। मेदांता में। तो अब जो है ये दोनों ही प्रक्रियाओं से बाहर हैं और बहुत अच्छे इनको चेंजेस और रिजल्ट्स आए। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा का अद्भुत ज्ञान इस पेशेंट के लिए वरदान साबित हुआ। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।